नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखो हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर। ग्लोब के माध्यम से किसके बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश व देशांतर का हम अध्ययन करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण अक्षांशों का हमने काफी कुछ अध्ययन कर लिया था। पृथ्वी की स्थिति के बारे में जान लिया था, इसके बीच में एक सुई होती है और किस तरीके से उसको विश्ववर्त के रूप में माना गया था, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है महत्वपूर्ण अक्षांश, जिसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश का मतलब, अक्षांश मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं होती है तो अक्षांश को किस रूप में माना गया है? समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर क्या है? रेखाएं। अब ये समांतर जो रेखाएं हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि विषुवत जो कि 0 डिग्री, क्या बताया गया? विषुवत वृत्त 0 डिग्री, इसे क्या बताया गया? 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव मतलब विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री। डिग्री यानी विषुवत वृत्त 0 डिग्री और उत्तर ध्रुव की क्या स्थिति बताई गई है? 90 डिग्री और उत्तर बताई गई है। कितनी? 90 डिग्री उत्तर। और तथा दक्षिण ध्रुव की क्या बताई गई है? कितने अक्षांश हैं? दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री इसकी स्थिति बताई गई है। ठीक है, अब देखो कि 90 डिग्री इसकी स्थिति बताई गई। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी है। 4 महत्वपूर्ण रेखाएं, ये तो ध्रुव बताए गए हैं। अब इसके अलावा क्या है? 4 महत्वपूर्ण रेखाएं। 4 महत्वपूर्ण जो रेखाएं उसके बारे में क्या पता है इसमें आपके इसमें सिलेबस के अंदर ये चीज बताई गई है कि देखो 4 महत्वपूर्ण। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा क्या बताई गई है? नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में क्या बताई गई है? कर्क रेखाओं के बारे में बताया गया है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखाएं हैं उनकी स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर मतलब हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? उत्तर के बारे में, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी, अब इसका जो नेक्स्ट जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सी रेखा? मकर रेखा। कर्क हो गई मकर, जिसकी स्थिति क्या बताएगी? 66.5 डिग्री। ये कितनी होती है? 66.5 डिग्री इसकी स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जिसकी स्थिति क्या बताएगी? मकर रेखा 23.5 डिग्री, साधे रहेगा 23.5 डिग्री स्थिति इसकी बताई गई है। और किसमें? ये दक्षिण के अंदर स्थित है। दक्षिण के अंदर जो रेखा है, अब उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो उत्तर दिशा के अंदर जो कर्क रेखा है उसकी स्थिति क्या बताई गई है? 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है वो क्या कह रहा है कि मकर रेखा, और उसकी 23.5 डिग्री स्थिति बताई गई है दक्षिण के अंदर। ठीक है, अब तीसरी जो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री, तीसरी रेखा है विषुवत वृत्त। इसकी स्थिति क्या बताइए? 66.5 डिग्री। क्या है इसकी स्थिति? 66.5 डिग्री उत्तर में। इसकी स्थिति उत्तर के अंदर 66.5 डिग्री इसकी ध्रुव तथा, और चौथी रेखा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री। ये भी कितनी है? विषुवत वृत्त, ये भी 66 डिग्री है, लेकिन ये 66.5 डिग्री कहां पे है? दक्षिण के अंदर। दक्षिण, ये चारों रेखाएं हैं, चारों ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। चारों रेखाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसकी स्थिति के बारे में तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें।
अब पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में ये स्थिति बताई गई है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में क्या आता है, सिर पे आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष में एक बार, कर्क और मकर रेखा के बीच में वर्ष में एक बार सूर्य क्या करता है, सीधा उसकी सीधी किरणें गिरती है। उसकी किरणें कैसी गिरती है, सीधी गिरती है, जो सभी अक्षांशों पर उसकी स्थिति वर्ष में एक बार होती है और दोपहर में सिर के ठीक बीचों बीच रहता है, ऊपर होता है। सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उस समय क्या होता है, वर्ष में एक बार सभी जगह ऊष्मा पड़ती है। मतलब उस समय सबसे ज्यादा क्या गिरती है, ऊष्मा सबसे ज्यादा क्या है, गर्मी रहती है। उस दिन क्या रहती है, सबसे ज्यादा गर्मी। और वर्ष में एक बार ही आएगा। ये स्थिति कब बनेगी, वर्ष में एक बार ही ऐसी स्थिति बनती, ऐसी स्थिति अस्तित्व के अंदर आती है। और दूसरी चीज इसके बारे में ये चीज बताई गई है कि कर्क जो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी इससे सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा उस समय प्राप्त हो रही है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जब सभी जगह ऊष्मा पड़ती है या अधिक ऊष्मा होती है, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्या कहते हैं, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध इस कारण से कहते हैं क्योंकि वर्ष में एक बार कर्क और मकर रेखा के बीच वर्ष में एक बार होता है और सभी जगह ऊष्मा पड़ती है, अधिक ऊष्मा होती है। इस कारण इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ये उष्ण कटिबंध जो पृथ्वी पे कटिबंध बनाता है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जो दोपहर का जो सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद दोपहर का सूर्य सिर पर नहीं होता है। देखो, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद दोपहर का सूर्य सिर पर नहीं होता है, ऐसी स्थिति होती है उस समय। यानी कभी ऐसा भी होता है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की और किरणें तिरछी, ध्रुव की ओर उसकी किरणें क्या रहती है, तिरछी पड़ती है। सूर्य इस तरीके से, उसकी किरणें इस तरीके से तिरछी पड़ेगी। ध्रुव की ओर क्या पड़ेगी, ये सूर्य है और उसकी किरणें इस तरीके से पड़ती है। और कभी कभी सूर्य इस तरीके से ऊपर आएगा तो उसकी किरणें क्या करती है, सीधी पड़ती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो कि ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें वो क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा।
मकर रेखा। उस समय क्या होता है, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो कर्क रेखा, उस समय बीच में उस क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, उस दौरान तापमान क्या रहता है, मध्यम होता है। इस तरीके से आपको ये नोट्स वगैरह उतारने हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, इन सबको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। ठीक है, अब देखो ये स्थिति जिसे इन्हें हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाएगा, जब इस तरह ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, यानी सर्दी है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होगी, ये शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। और इस समय जो स्थिति होगी, इस स्थिति को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तर ध्रुव, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच के अंदर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य सबसे अधिक ठंड होती, वहां बर्फ वगैरह जमी हुई रहती। ठीक है, सूर्य क्षितिज से ज्यादा, मतलब सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब अपने जो क्षितिज है उससे ऊपर नहीं पहुंच पाता। इस वजह से वहां उष्मा बहुत कम होती है, और उष्मा बहुत कम होने के कारण क्या है कि वहां ठंड सा माहौल रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध भी कहते हैं। तो इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देशांतर क्या है, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, देशांतर के बारे में। धन्यवाद।